हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है तीस्ता नदी जल विवाद। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे पास सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले सभी एग्जाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं तीस्ता नदी जल विवाद से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को। देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। तीस्ता नदी एक ऐसी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है, परंतु अभी इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब दो देशों के मामले में एक तीसरे देश का नाम जुड़ गया और वो है चीन। चीन ने बांग्लादेश को $1 अरब का कर्ज देने की बात की है, जो तीस्ता नदी के पानी को बेहतर व्यवस्था सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। देखते हैं कि क्या है विवाद। 1971 बांग्लादेश के निर्माण के बाद तीस्ता जल को लेकर पुनर्विचार की मांग उठी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर पहली बार एक तदर्थ समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी के उपयोग का अधिकार दिया गया तथा 25% जल का आवंटन नहीं किया गया था। गौरतलब है कि मनमोहन सरकार 2011 में दोनों देशों के बीच जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम प्रक्रिया में ही थे, किंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई और इस समझौते को रद्द कर दिया गया। इस समझौते के रद्द होने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र को अपना प्रस्ताव दिया, जिसमें भारत को 42.5%, बांग्लादेश को 37.5% और 20% जल का बंटवारा नहीं किए जाने की बात की गई थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश यह तीस्ता नदी का पानी 50-50% बांटना चाह रहा था। बांग्लादेश चाहता है कि नदी का पानी चूंकि भारत से होते हुए उनके देश में आता है, इसलिए भारत हिसाब से पानी खर्च करे ताकि उनके यहाँ पहुँचने तक नदी में बराबर पानी बना रहे। तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बांग्लादेश के लिए। इसकी महत्वपूर्णता इस बात से भी समझी जा सकती है कि उसे उत्तर बंगाल में आधा दर्जन जिलों के जीवन रेखा माना जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मोदी सरकार के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से तीस्ता पर एक निष्पक्ष समाधान तक पहुंचेंगे, परंतु आज वर्तमान में भी यह मुद्दा सुलझ नहीं पाया। अब हम थोड़ी जानकारी तीस्ता नदी पर भी ले लेते हैं। तीस्ता के उद्गम को लेकर एक मत का अभाव है। कुछ स्रोत इस नदी का उद्गम सिक्किम हिमालयी क्षेत्र के पाहुनरी ग्लेशियर को मानते हैं, वहीं कुछ लोग सोलाहामो झील एवं तीस्ता खांगसे ग्लेशियर को मानते हैं। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 315 किलोमीटर है और यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसकी सहायक नदी में बाएं किनारे से दिक्षु, रांगपो, लांचू एवं रानी खोला है, वहीं दाएं किनारे से रांगहापछू, रंगीत एवं रिंग्यो-छू नदी है। इन सब नदियों में रंगीत इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध। भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत 1971 में ही हो गई थी, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध बन गया था। बांग्लादेश को भारत के साथ अपनी आर्थिक एवं विकास संबंधी साझेदारी से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश में $9.21 बिलियन का निर्यात हुआ था, जबकि बांग्लादेश से भारत में $1.04 बिलियन का आयात हुआ है।
भारत प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, उपचार, पर्यटन, रोजगार और मनोरंजन आदि के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को 15 से 20 लाख वीज़ा जारी करता है। भारत के लिए बांग्लादेश सुरक्षा और पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के लिए पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्ता रखना आवश्यक होता है। पिछले 5 महीनों में भारत और बांग्लादेश में महामारी से निपटने संबंधी कदमों पर काफ़ी सहयोग किया गया है। भारत बांग्लादेश के संबंध को देखने के बाद अब हम देखते हैं चीन का बांग्लादेश के साथ क्या संबंधिक विकास रहा। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच लगभग 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन देशों के बीच होने वाला यह द्विपक्षीय व्यापार अधिकांशतः चीन के पक्ष में ही झुका हुआ था। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश से आयातित होने वाली 97% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की घोषणा की थी, जिससे बांग्लादेश से चीन में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में बांग्लादेश के लिए चीन सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 2 पनडुब्बियां भी खरीदी हैं। बांग्लादेश की सेना चीनी उपकरणों से लैस है, जो कि चीन और बांग्लादेश के मजबूत रक्षा संबंध को दर्शाता है। अब तक बांग्लादेश भारत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। बांग्लादेश को भारत की वित्तीय सहायता 30 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। इसे ध्यान में लेते हुए चीन ने भी बांग्लादेश को लगभग 30 बिलियन डॉलर की ही वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया है। ध्यातव्य है कि बांग्लादेश की सेना में चीन की पहुंच भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय बन चुका है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तीस्ता नदी जल विवाद भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक दोनों है। भारत और बांग्लादेश को दोस्ती और सहयोग के माध्यम से अपनी भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रबंधन करना चाहिए। यह आवश्यक है कि दोनों देश अल्पकालिक लाभ हेतु अपने दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता न करें। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, तीस्ता नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, इस नदी का उद्गम भारतीय हिमालय क्षेत्र है। बी, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी रंगीत है। सी, सोलहामो इसका एक उद्गम बिंदु माना जाता है। और डी, यह बांग्लादेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत कब हुई थी? ए 1970, बी 1971, सी 1975 और डी 1977। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।